बच्चों नमस्कार। उम्मीद है कि आप अपने भरसक प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इस वैकेंसी का अगर किसी को बिल्कुल भी खुशी नहीं है तो वो आप लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी से जो बहुत उत्साहित थे कि आएगी, और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बोल दिया है छूट के लिए, तो छूट मिलनी तय है। हर कोई ये मान करके चल रहा था। जो भी बच्चे जनता दरबार में मिले या जिस भी थ्रू मेरी भी बातें हुई उन बच्चों से, वो इतने आश्वस्त थे, ये चमक थी, ये आवाज़ थी उनकी कि सर पक्का ही मिल रही है भाई। और मैं उनको बोल रहा हूँ भाई अभी लिखा नहीं है, कुछ आया नहीं शासन से। वो बोल रहे थे आ जाएगा सर, चिंता ही नहीं है। सीधा इतने विश्वास से, वो इतना विश्वास था उनके अंदर, है ना। तो भाई मैं उन बच्चों के टच में भी हूँ, अभी वो बहुत निराश नहीं है। उनको अभी भी ये उम्मीद लग रही है कि ये छूट तो मिलेगी, क्योंकि हमें सीधा जवाब मिला है। तो भाई जो सीधा जवाब लेकर के आया है उसको जाहिर सी बात है थोड़ा विश्वास ज़्यादा होता भी है। उसने वो परिस्थितियाँ या वो स्थिति देखी है जिसकी वजह से वो ऐसा कह पा रहा है। लेकिन फिलहाल वो बहुत बड़ा वर्ग चिंता में है, क्योंकि भर्ती आ चुकी है और एज छूट नहीं मिली है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि भाई एज छूट क्या शुरुआत में मिल भी सकती थी, क्या नोटिफिकेशन के टाइम मिल भी सकती थी। हम तो ये मान रहे थे शायद मिल जाएगी, पर ये चूंकि शासनादेश के द्वारा ही दी जा सकती है और शासनादेश भर्ती आने के बाद ही शायद जारी होता होगा, तो ये उस तरह से एज की छूट मिलेगी आपको। तो हालांकि ये पहले भी हो सकता है शासनादेश जारी, जैसे यूपीएसआई में हुआ है, पर वो बहुत पहले तैयारियां उसकी होती हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि आपको बाद में छूट दी गई हैं, पहली पुलिस की भर्ती कांस्टेबल वाली, उसका बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। तो शिवम उसमें बाद में मिली थी ना। हाँ, कि जब भर्ती आ गई है उसके बाद 3 साल की छूट का प्रोविजन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अभी पूरे पूरे चांसेस हैं। और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब वो पूरा वर्ग खड़ा हो गया जो ये मान रहा था छूट तो मिलने ही वाली है, अब उसको भी चिंता हो गई है। इसलिए जो 800-700 बच्चे ग्रुप में थे, जो ये छूट वाला ग्रुप है, उसमें करीब अब 2,500-3,000 बच्चे हो गए हैं। और वो ये कह रहे हैं क्या 2,500-3,000 बच्चे ही हैं ऐसे जिनको ये छूट का फायदा। भाई 3 साल के बच्चे हैं वो, 3 साल की छूट की उम्मीद कर रहे हैं, तो 3 साल में क्या 2,500-3,000 ही होंगे? नहीं, बहुत सारा बच्चा है। लेकिन मैं उन 3,000 को बहुत जागरूक बच्चा मानता हूं कि जो हर जगह जा रहा है। उसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं कि देखिए वो कहां कहां जा रहा है। ये एक मुख्यमंत्री जी के नाम पे उन्होंने लेटर ही लिखवा लिया है विधायक जी से, और एक नहीं, कम से कम 20 विधायकों से बच्चे आज की डेट में मिल चुके हैं। और कई सारे विधायकों ने लेटर भी लिख दिया है। तो भाई ये माननीय विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं, और जो संत कबीर नगर से विधायक जी हैं, और इन्होंने जो है साफ जिक्र किया है कि देखो इस प्रकरण में आपके द्वारा 18 नवंबर, मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहे हैं, इस प्रकरण में आपके द्वारा 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार में एवं 15 दिसंबर को 2025 को लखनऊ जनता दरबार में पुलिस अभ्यर्थियों से वादा किया गया था कि उक्त भर्तियों में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया इन्होंने। किंतु उक्त भर्तियों की विज्ञप्ति आने पर उसमें 3 वर्ष की छूट प्रदान नहीं की गई। अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण पर कृपा पूर्वक विचार करते हुए उक्त भर्ती की आयु सीमा में छूट प्रदान करने संबंधी आदेश देने की कृपा करें। भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि साफ साफ कह रहे हैं। और कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा कब कह सकते हैं जब उन्होंने वो देखी हो वो वीडियो, साफ साफ कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं छूट दी जा रही है, जनता दरबार में जो बच्चा है वो मिला हुआ दिखा रहा है कि देखिए सर ये बोला है। तभी तो कोई विधायक जी ऐसे लिख सकते हैं, खुद बताओ। ठीक है। तो ये छूट तो मिलेगी ऐसा लग रहा है साफ साफ। और दूसरा कि अगर थोड़े से प्रयासों के बाद मिलेगी तभी तो आप कहोगे ना कि हाँ सरकार ने हमें छूट दी है। अगर ये नोटिफिकेशन में ही आ जाए तो कौन मानेगा सरकार ने दी है? तभी तो लगेगी ना सरकारी छूट। चलिए कोई बात नहीं, प्रयासों से भी मिले पर मिल जाए तो फिर भी योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों की तरफ से। बिल्कुल हम बच्चों को
जरूर करना चाहिए। हम टीचर्स भी करेंगे और आप बच्चों को भी करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये छूट मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन अपने प्रयास नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं, तो ये सीधे पहुंचते हैं। अब आप ऐसा ना ऐसा सोचने लगो कि सर ये तो लिख गया लेटर और ये जरूरी थोड़ी है कि भेजा जाएगा मुख्यमंत्री जी, नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा एक बार हुआ था कि जब एग्जाम कैंसिलेशन के दौरान, तो विधायक जी ने एक ने लेटर लिख दिया था, और वो लेटर हमने सर्कुलेट भी कर दिया था सब जगह कि देखो विधायक जी भी कह रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो वहां से फिर उन्होंने वो वापस मांग लिया था कि इसको कहीं सर्कुलेट मत करना, और फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अगर ये लेटर, जबकि वहां तक पहुंचा भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी तक भेजा भी नहीं था, लेकिन सर्कुलेट हो गया, तो सर्कुलेट होने से का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया। तो सर्कुलेट तो ये हो रहे हैं, और ये पहुंचेगा भी, ये हार्ड कॉपी में पहुंचेगा भी। वरना तो विधायक जी अपना एक दूसरा लेटर निकालेंगे अगर इसको कैंसिल करना है तो, कि नहीं मैंने नहीं लिखा, और वो ऐसे ऐसे दूसरी पार्टी की मानसिकता वाले लोगों ने लिखवा दिया था, ऐसा कुछ लिखना ना पड़ेगा फिर। चलो, कुल मिलाकर के बात ये है कि ये लेटर लिखा है, और ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे जा चुके हैं, और ये बात वाकई में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और छूट मिलेगी आपको एज में। ठीक है, और चूंकि ये 18 से 25 इन जनरल नहीं हो रहा छूट का प्रावधान, इसलिए नोटिफिकेशन में नहीं आया है। यह शासनादेश से ही हो सकता है, और शासनादेश आपकी भर्ती के बाद भी जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, भर्ती आने के बाद भी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ऐसा भी है, मान लीजिए नहीं हुआ, आपके दिमाग में यही तो आ रहा होगा सर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो देखिए, जेल वार्डर के लिए ये शासनादेश संख्या भी लिखी हुई है, और आज भी ये शासन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आज भी ये छूट का लेटर। और इसमें साफ साफ लिखा है कि आने वाली जो भर्ती है कोविड-19 की वजह से 3 साल की छूट दी जाएगी आने वाली जेल वार्डर की भर्ती में। और ये लेटर कब का लिखा हुआ? 18/6/2024 का, तो कोरोना के बाद का ही है। इसके बाद कोई भर्ती भी नहीं आई है, आने वाली भर्ती में छूट मिलेगी 3 साल की, साफ साफ शासनादेश में है। जबकि ये जो अगर हम बात करें उसकी, कि जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें जेल वार्डर के लिए भी कोई छूट का प्रावधान नहीं है, इस लेटर के होने के बावजूद भी। ये तो शासनादेश पे पड़ा हुआ है ना, शासन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो इसके लिए फिर कोर्ट बहुत आसानी से जाया जा सकता है। तो कोर्ट जाया जाएगा तो ये छूट तो इजीली मिल जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और भाई ये तो बिहाव भी है आपके पास कि भाई आपने कांस्टेबल में दी है, जेल वार्डर में क्यों नहीं? जेल वार्डर का गृह विभाग के अंडर भी नहीं आती, चलो वो कांस्टेबल में दिया तो वो गृह विभाग का मामला है, कारागार विभाग का मामला है। ठीक है, तो यहां तो छूट देनी ही पड़ेगी, ये तो बनती ही है, मतलब ये कोर्ट के रास्ते से भी बनती है, बाकी उस बिहाव पे फिर पीएससी में भी बनती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि भाई इस तरह का और इलेक्शन से पहले वाले ईयर बच्चों को नाराज किया जाए। ठीक है, तो इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, एक छूट मिलेगी जरूर, इसलिए बहुत परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने प्रयास जो आप कर रहे हैं बहुत शानदार प्रयास है। एक ट्विटर अभियान भी है जो बच्चे कल से ही चला रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया है ना, तो लगातार बच्चे ट्विटर अभियान चला रहे हैं, और लगातार ट्विटर आपका ट्रेंड में आ रहा है, लगातार ट्वीट मत आओ ट्रेंड में, ट्वीट तो हो रहे हैं ना, वो बात तो रेगुलर जारी है ना। कल भी ट्वीट हुए, आज भी बहुत हुए, और कल को तो ये बहुत सारे होंगे। 2 तारीख को तो बच्चों ने रख दिया यूपी एज रिलैक्सेशन, इस वाले से 11 बजे कल जो है आप अपनी बातों को रखिए कि हमें तो ये चाहिए छूट, मुख्यमंत्री जी को भी टैग करिए ताकि उन तक, उनके ऑफिस तक भी बात जाए, है ना। तो कुल मिलाकर के कल तो ट्विटर कैंपेन में आप सबको हिस्सा लेना है, और यूपी पुलिस की इस भर्ती में एज छूट मांगनी है। न्याय संगत भी मैंने बात बता दी है जेल वार्डर की भर्ती से, तो आपकी छूट न्याय संगत है, इसमें बिल्कुल भी आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है ना, और वो विधायक जी भी कह रहे हैं, भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, हमने तो वीडियो भी दिखाया है, और इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी साक्षात सबूत है आपके पास, तो वो होगी। मतलब ये इतना छोटा मामला नहीं है कि इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। तो ये उनके संज्ञान में भी है, सरकार के संज्ञान में भी है। और भाई देखो, विपक्षी पार्टी ने भी कल मामला उठा ही दिया है ना, तो सरकार उस पर तो संज्ञान लेती है जो विपक्ष की पार्टी से क्या उठ रहा है, तो वो भी एक, तो सारे पॉजिटिव एंगल हैं।
और इलेक्शन ईयर है भाई, तो इसलिए बहुत परेशान मत होइए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, लेकिन साथ साथ ये प्रयास करते रहिए, ये बहुत अच्छे प्रयास है, इसको लगातार चालू रखना होगा। कल भी ट्विटर अभियान है, तो उसके आगे भी आप अपने ट्वीट पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए जब तक ये छूट ना मिले, मतलब ट्विटर को बंद नहीं करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे कर सके हर रोज कुछ ना कुछ ट्वीट जरूर करिए अपनी एज रिलैक्सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। अच्छा होंगे, सस्ते होंगे। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपको। डेली वीडियो देखनी, डेली व्लॉग बनाऊंगा मैं डेली। आप लोग यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करो, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन करो, वीडियो को शेयर करो दबा के, दूसरे लोगों से सूचना पहुँचनी चाहिए। कमेंट में बताओ भाई कैसी लगती है वीडियो। काहेगा का तुम दोगे भाल का 50 रुपया रहेगा, मैंने तो रुपया बांध दोगे, ले लियो। मैंने कि मैं ले लूँगा जीवन सोचोगे मैं हम लोग हैं तो कब उन्हें बजा देंगे, मैं रुपया ले लूँगा। मैंने कि जी मैंने तुम्हारा कच्चू ना आ रहा हुआ है, गुस्सा कह रहे होंगे कंडा था मैंने, कंडा था ताकि दोगे ना तुम भाई, रुपया तो देने पड़ेंगे, कंडा था। अरे कि तुम जलेबी खाता है तो मैं जलेबी खाता तो मैंने लगा लो, तो ऊपर जलेबी काटो और मेरे 200 रुपये आते हुए लगा लो, तुम्हारी दुकान पे काम करवा दे तो, लड्डू बनवा दे तो, समोसा भरवा दे तो पप्पू। जब तुम काट रहे हो तो भैया मेरी तनख्वाह के लगा 200 रुपये रोज के, चलो काट लो मैं तुम को कह रहा हूँ को यही जैवी मैंने काटो, सोई ठंडो पड़ेगा फिर लीजिए और कोई ना है। हम तो कह रहे हैं तासे का भैया दे दो ऐसा, तो बोले कि कल ले दूंगा, आज की कह दीजिए। तो मैंने तुम्हारे कल की कह रहे आज भी, तो मैं परसों आऊँगा, मेरे पे चुपचाप मिलने चाहिए। तुमने आज ही कही तो मैं एक दिन छोड़ के तुम्हारे साथ पापा यही घंटा बात है, सही बात है, सही बात है। काम चाहिए वो तो मैं चाहती सब करेंगे, मैं खड़े ना सब जाओ तो मटर जाए छिड़क जाए तो परेशान हो, वो ये छिड़क जाए तो तक तुम परेशान हो, दम भून जाएगी। चाची फिर हां परेशान लो, हां ताई दम भून जाएगी। हां मैं काय परेशान है, तो जा इतने मशीन ना है और लीला का सही तेरे हाथ करता बैठ रहा, मैंने आकर पार इन्हें पूछ रहे हमन ना रहता है ना हमने हमन ना हां आया मान लोग आया। हां लिएगा हमन ना रहता है लगा आए इन्ने ना रे नाए बात दूसरे रे नाए बात तुम रोक ना पाओ। काय रहा मैं तो मजाक में तो जनती तो कैसे रहे मजाक करो जा खतरा करो, बात दूसरे ली लगाना रखा है रोने बात दूसरे आदमी काउनी लो जाएगा, रुपए ना रुपए हाथ ना आगे 4 पाए 6 ली लगाए। हां 6 4 पाए भाई 4 बे निकाल के लाओ, वो नामे तो रपा है, आप सड़क पार कर दी मारो कुत्ता ने। तो बातों को तो कुत्ता ने निकाल के जाला ना तो और एक भीगा में गए भी ने कहा तार लग रहा करंट को, एक तो कूद के फिर निकाल वो ऐसा ही फूल भाज करो लोट करंट को तार लग रहा है, वो चल रहा है वो ए एक किलो 4-5 तो यार समझ लिए नाम को सिराए मैं खेत तक मने रेंजर दो सब वीडियो को कॉपी करके भेजा तुमका भीजा तो कछ ना है जे इन्ने धो रोने तो कुत्ता ने नो जिद्द तो मैं कह कल ले आए पंच आए वहां ते जे फलांगो जा में के अबे 3 दिन आए ना जा लगा 3 दिन आ हिलाट कौन 3 दिन की बात कर रहे, मैं कल की बता रहा हूं कल तो आए 3 दिन आए पिछले आए ना। हाँ भाई, आप ये यहाँ तक आ गए तो भाई दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो। यस, बहस तो होती रहती है। हाँ भाई, पुष्पा राज
उन्हें लेकर आ रहे वे वो उल्लंघन तो सरकारी हुआ तो पल्ले पल्ले कुंडी तक पाइपलाइन परी जेसीबी तो खुद लगा खुद लगा ट्यूबवेल वाले इतना को पानी ना जा रहा हो तो क्या फायदा निकाल के ले जाओ पानी के भाई पीते पीते खेत कल करे हाँ तो और क्या करना सबको वो बित्ते ही चंजे में ने उल्ली कुंडी तक लगे बल्ली कुंडी तक पाइपलाइन बन जाएगा और ना देखो हमारे यहाँ खेत में पानी करे आपको तो यार कौन यहाँ तो गए होंगे कम से कम बेल तो इतने तो खुद गए होंगे देख यार तुम बेलता को देखे ये ले ला नहीं तो बिल तक ना खुदे इतने लंबे खुद गए पल्लंग हाँ पल्लंग खुद का होंगे इतना को ना खुदे वो लंबी मार रही है लंबी समझ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना कम ज्यादा लगा तो 13 14 15 ज्यादा कम ज्यादा ना लगाओ जहाँ जैसे नहीं रुक जाएंगे तहीं 15 चल रही है मैंने कही 3 4 और लगा लियो पूरे में जाओ काम जब मिलिए तो कांटे लगा लेता है भी महीना हुए देखो एक चिड़ी अजी रखी है भाई दो तीन चिड़ी दो रखी है 18 चिड़िया डबल है अरे भाई गम्मा के लिए आते चरैया बनवाना ली है जी डबल है सिंगल ना चलाऊंगा सब पर सिंगल की तो साफ नहीं कर दी मैंने पाइपलाइन दी चल रही है भाई सिंगल पर ना चलाऊंगा पाइपलाइन चल रही है दो नाली पर ही है ना चल झेल जाती है दोनों तो प्रेशर अब जे नाली ना पर जे पाइपलाइन ना पर जाए सफेद ज्यादा शक्ल हो रही तभी देते हैं सफेद ही तभी बम्मा तक दूसरे फाड़ होएगा जी पानी का ले जा रहे कौन ले जा रहे जी हो जाएंगे जा गीली करके था वो तो गीली कर कम गीली कर रही दो आदमी पकड़ ले तो हाल खुद ही आएगी एकदम फुला दे रही है ना छाती पे ले जाओगे जी टमाटर कट गए पल्लंग तो सब रखे खाली मिलेंगे वैसा के बाद और जहीं दिक्कत है जाऊँ टमाटर कट जाएंगे फिर अपने टमाटर गाड़ो ताश इंतजाम कर रहे हो तो पैपलान तुम्हारे पैप मान तो गए जाई ये मतलब बोल रहे हो हां फुन्ने को कौन ना हो सही कर रहा है जे जाली है इतने के है ना रो 7 को मशीन लेंगे कितना मशीन लेके आ रहे हो कई हमने सो अरे तो कम से कम 5 6 7 8 पैप इतना मतलब खुद देंगे तो ये ना आराम